जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करेंगे वो रूपा आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संगत जी, इसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स है, अपार कृपा है। कैसे गुरुजी महाराज अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, कैसे उन्हें जमीन से उठा के आसमां पे बिठाते हैं, कैसे गुरुजी तरक्की की एक एक सीढ़ियां अपनी संगत को ऊपर चढ़ाते हैं और कैसे आने वाले कष्ट दुख से उन्हें छुटकारा दिलवाते हैं। संगत जी, ये बहुत डिवाइन सत्संग है। आप इसको पूरा बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद और गुरुजी की कृपा की आज इस कलयुग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत सभी संगतों को है और ये सब प्राप्त करने के लिए हमें गुरुजी को समर्पण करना होता है। तो संगत जी, और हमारे पास एक ये भी माध्यम है कि हम गुरुजी के सत्संग को अगर पूरे ध्यान से निष्ठा से सुनते हैं तो गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रूपा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मेरी बहन की बेटी का है, विवाह का। और मैं उसका ये सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली रोहिणी में रहती हूँ और गुरुजी से करीबन आज मुझे 10 साल हो गए हैं जुड़े जुड़े। तो गुरुजी की कल्याण महिमा के बारे में मैं काफ़ी कुछ जानती हूँ और गुरुजी ने काफ़ी मुझे ब्लेस किया है। काफ़ी ज़्यादा हद तक मेरी ज़िंदगी को संगत जी सही मार्ग पे गुरुजी लाए हैं। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मेरी बड़ी दीदी जो है बीकानेर रहती हैं और अक्सर उनसे मेरी बातें फ़ोन पर होती थी और मैं गुरुजी के बारे में अक्सर उनको बताती थी। 1-2 बार संगत जी वो दिल्ली भी आई थी और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में उनको दर्शन करवा के लाई थी। लेकिन संगत जी, उन्हें हमेशा चिंता सताती रहती थी अपनी बेटी की कि पता नहीं कौन से फील्ड में इसका करियर होगा, इतनी इसने पढ़ाई कंप्लीट करी है। क्योंकि संगत जी उसने डॉक्टरी पढ़ाई करी थी और इस वजह से दीदी बहुत चिंतित रहती थी और मैं हमेशा दीदी को यही कहती थी कि तू सब गुरुजी पे छोड़ दे, गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन वो संगत जी कहते हैं ना कि माँ है तो चिंता तो लगी रहती है। इसी तरीके से दीदी को बहुत चिंता बेटी की सताती रहती थी। तो संगत जी, उसका फ़ोन मेरे पास आया तब मैं उन्हें गुरुजी के बारे में बताती थी कि गुरुजी ने ऐसे उस संगत को कल्याण किया, गुरुजी ने ऐसे रोग काटे, ऐसे दुख दर्द हटाए और गुरुजी की कृपा से उनका बेटा इंजीनियर बन गया। संगत जी, हमारे पड़ोस में एक है हमारे जानने वाले, वो भी गुरुजी की संगत है। गुरुजी की उनके परिवार पे भी बहुत कृपा आई। संगत जी, उनका बेटा काफ़ी समय से नौकरी की तलाश में था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। लेकिन जब से वो गुरुजी से जुड़ा, गुरुजी को मानने लगा, संगत जी आज वो यूएसए में सेटल है और यूएसए में उसकी नौकरी लगी है। सोचिए संगत जी, हमारी आँखों देखी बात है, काफ़ी लंबे समय से वो परेशान था, काफ़ी जगह वो अप्लाई कर रहा था। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, गुरुजी ने जब उस पे कृपा करी, तो संगत जी उसकी नौकरी सीधे यूएस से लगी। इधर-उधर संगत जी उसे भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये है गुरुजी महाराज, ये ब्लेसिंग्स। तो मैं ये सत्संग अपनी दीदी को सुनाती थी, तो मैं कहती थी तू चिंता मत कर, गुरुजी ने उसके लिए सब अच्छा सोचा होगा। संगत जी, उसके बाद मेरी दीदी ने विभा को कहा कि तू 1-2 बार गुरुजी के दर्शन के लिए जा और देख, गुरुजी तेरे करियर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्लान किया होगा, बहुत अच्छा सोचा होगा, तो गुरुजी के पास जा दर्शन के लिए। संगत जी, मेरी दीदी की बेटी दिल्ली आई मेरे पास और उस दिन हमने काफ़ी सारी गुरुजी की बातें करी, मैंने उसको सत्संग भी सुनाए। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस वो गुरुजी के दर्शन करके जब आई वहाँ से, संगत जी लंगर प्रसाद करके जब हम घर आए, तो मैंने अपनी बहन की बेटी से पूछा कि कैसा लगा तुझे गुरुजी के दरबार में, कैसा मतलब महसूस हुआ?
तो वो मुझे कहती है कि मौसी आज तक मुझे कभी रोना नहीं आया, चाहे कोई मरा हो, चाहे कोई किसी का विवाह हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे मम्मी कितनी बीमार रही हो, मैं आज तक नहीं रोई मौसी, कभी नहीं रोई। लेकिन पता नहीं मुझे गुरुजी के दरबार में इतना रोना क्यों आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। और संगत जी वो मुझे कहती है कि मौसी पता नहीं मुझे कुछ अलग सा ही फील हो रहा था वहाँ। तब मैं अपनी बहन की बेटी को कहती हूँ कि तुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, इसीलिए गुरुजी ने देख वहाँ पे तेरे कोई कष्ट काटे होंगे, और हो सकता है गुरुजी ने तुझे ब्लेसिंग्स दी हो और इसलिए तेरे आंसू निकले हैं। तब संगत जी उस दिन हम पूरी रात गुरुजी के सत्संग सुनते थे और गुरुजी की बातें करती थी। वो पूछती रहती थी कि मौसी और बताओ गुरुजी के बारे में, मौसी और बताओ। संगत जी मैं हर चीज़ गुरुजी के बारे में बताती थी। वो 4-5 दिन संगत जी मेरे पास रही और 4-5 दिन वो लगातार गुरुजी के दरबार जाती रही मुझसे। कभी मेरे साथ जा रही है, कभी मेरे बेटे के साथ जा रही है, कभी अपने मासा जी के साथ जा रही है। 4-5 दिन वो लगातार गुरुजी के दरबार जाती रही और उसको बहुत अच्छा लगता रहा। उसके बाद संगत जी वो वापिस बीकानेर चली गई और मेरी बहन जो थी वो मुझे बताती थी कि रूपा ये रोज़ गुरुजी के यहाँ सत्संग सुनती है और मैं भी सुनती हूँ और तेरे जीजा जी भी सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा सा लगता है गुरुजी के सत्संग सुन के। बस अब तो हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, जो इनको सही लगे वो करें। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा दीदी सब छोड़ दो गुरुजी के ऊपर, और गुरुजी जो भी करेंगे ना वो अच्छा ही करेंगे, आप चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ, सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। उसके बाद संगत जी मेरी जो बहन की बेटी थी वो अपने पापा को कहती है कि पापा आप मेरी ना टिकट करवा दो और मैं ना दिल्ली जा रही हूँ। तो मेरे जिया जी कहते हैं कि अभी तो तू दिल्ली होकर आई थी और तू फिर दिल्ली जाने की बात कह रही है। तो कहती है मुझे गुरुजी से मिलने जाना है। तो मेरे जीजा जी कहते ठीक है, वो उसकी टिकट करवाते हैं और संगत जी वो वहाँ से बीकानेर से सुबह आती थी और शाम की ट्रेन से वापस चली जाती थी गुरुजी के दर्शन करके। संगत जी करीबन उसने मेरे यहाँ से जाने के बाद लगातार यही करना शुरू कर दिया। और जब भी वो मुझसे फ़ोन पे बात करती और मुझे कहती कि मौसी गुरुजी ने मेरे लिए क्या सोचा होगा, कौन से फ़ील्ड में मैं जाऊँगी, मैंने इतनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, मेरी तो डॉक्टर बनने की इच्छा है मौसी, लेकिन मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, कहीं भी मैं हर जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मेरा अप्लाई जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या? तो मैं उसको कहती हूँ तू चिंता मत कर, गुरुजी ने और भी ज़्यादा तुझे तेरे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। संगत जी ये तो उसने भी कभी माइंड में नहीं सोचा था, मैंने भी कभी माइंड में नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब भी इसकी लग जाएगी। हम तो सिर्फ प्राइवेट के लिए ही अप्लाई करवा रहे थे उससे, और हम भी यही सोच रहे थे कि प्राइवेट में ही इसका सिलेक्शन हो जाए किसी अच्छे से हॉस्पिटल में। संगत जी उस समय मेरी बहन भी यही कह रही थी कि कहीं छोटे-मोटे हॉस्पिटल में हो जाए, किसी बड़े में हो जाए, लेकिन हो जाए। तो गवर्नमेंट का तो संगत जी हमारे माइंड में ही नहीं था, लेकिन वो गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी तो बहुत कुछ और ही प्लान करके चलते हैं। उसके बाद संगत जी वो मुझसे हमेशा गुरुजी के बारे में पूछती थी, हर जगह ट्राई दे रही थी, कहीं नंबर नहीं आ रहा था। और संगत जिस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने रोज़ गुरुजी के पास आना, डेली आना संगत जी, डेली सुबह की ट्रेन पकड़नी और शाम को जाना। वो कह रही कि कोई बात नहीं, जब तक मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही है, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं गुरुजी के पास रोज़ आऊँगी। और संगत जी देखिए, सिर्फ गुरुजी से मिलने, गुरुजी के दर्शन करने के लिए वो बच्चा डेली बीकानेर से दिल्ली आता था और दिल्ली से वापस बीकानेर जाता था, सिर्फ गुरुजी के लिए, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ गुरुजी के लिए। जब वो दिल्ली पहुंच जाती थी तब मुझे फ़ोन कर देती थी कि मासी मैं आ गई हूँ, आप आ जाओ। और संगत जी मेरे साथ दर्शन करती थी और वहीं से वहीं वापस ट्रेन पकड़ के वापस बीकानेर। मेरी बहन भी मुझे फ़ोन करके कहती थी ये पागल हो गई है, डेली का इसका अप डाउन है, ना इसे खाने का होश है ना कुछ है। इतना प्रेम उसे संगत जी गुरुजी से हो गया था, लगा लीजिए। उस समय संगत जी उसने यहाँ दिल्ली रोहिणी में अंबेडकर में अप्लाई किया था, तो यहाँ पे काउंसलिंग चल रही थी। और संगत जी वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सब जगह देती थी, लेकिन गवर्नमेंट की तो हमें लगता ही नहीं था कभी इसका नंबर आ जाएगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। और संगत जी यहाँ पे अंबेडकर में जब उसने
अपना नंबर लगाया तो यहाँ काउंसलिंग चल रही थी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस काउंसलिंग में सिर्फ एक सीट खाली, सिर्फ एक सीट खाली, और उस सीट पे संगत जी मेरी विवाह का नंबर आया, मेरी जो बड़ी दीदी है उनकी बेटी का नंबर आया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 1.5 महीने के अंदर ही गुरुजी ने मेरी विवाह की गवर्नमेंट जॉब लगा दी अंबेडकर हॉस्पिटल में, दिल्ली रोहिणी में। देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने क्या प्लानिंग करी, उस बच्चे को बीकानेर से खींच के संगत जी दिल्ली में बसा दिया कि तू इतनी दूर से मेरे दर्शन करने आ रही है। और गुरुजी ने परीक्षा भी बहुत ली, घर पे डांट उसे बहुत पड़ती थी उसके पापा की, मम्मी की, लेकिन उसने गुरुजी के पास आना नहीं छोड़ा। उसने कंटिन्यू संगत जी आना शुरू ही रखा रोज। और देखिए संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी ने उसको दिल्ली में ही जॉब दिलवा दी, वो भी गवर्नमेंट जॉब दिलवा दी, जबकि सपने में नहीं सोचा था कि इसकी गवर्नमेंट जॉब कभी लगेगी। और संगत जी फिर वो मुझे फ़ोन करती है, मुझे तो इस चीज़ का पता भी नहीं था, जब उसका नंबर आ गया था तो वो मुझे फ़ोन करती है, कहती है मौसी आज देखो गुरुजी ने मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। और मैं उससे पूछती हूँ कि क्या ब्लेसिंग्स दी है, बता तो सही। वो कहती है मौसी बहुत बड़ी गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है, मैं बता नहीं सकती आपको कि गुरुजी ने तो मुझे दिल्ली में ही बुला लिया। तब संगत जी मैं उससे पूछती दिल्ली में बुला लिया कैसे, गुरुजी ने दिल्ली में बुला लिया। तब वो बताती है कि मौसी अंबेडकर हॉस्पिटल में मेरा नंबर आ गया और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, अब मैं गुरुजी के बिल्कुल पास आ गई हूँ। और संगत जी उसके बाद वो मेरे पास आती है, गुरुजी का शुक्राना करने हम लोग जाते हैं, बहुत रोती है गुरुजी के दरबार में। और संगत जी आज गुरुजी की कृपा से उसकी गवर्नमेंट जॉब है, बहुत खुश है वो। और संगत जी इसी को तो समर्पण कहते हैं, इसी को तो विश्वास कहते हैं। उस लड़की ने कुछ गुरुजी से नहीं मांगा था, उसने सब गुरुजी को छोड़ दिया था, समर्पित कर दिया था। वो तो बस बिना स्वार्थ के, बिना भाव के, बिना किसी लालच के सिर्फ बीकानेर से गुरुजी के लिए आ रही थी, पागलों की तरह आ रही थी। और गुरुजी ने कितना ब्लेस उस बच्चे को किया कि उसे अपने बिल्कुल पास ही बुला लिया। तो संगत जी यही है कि जब हम पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से गुरुजी को समर्पण कर देते हैं तो संगत जी गुरुजी वो हमारे लिए करते हैं जिसकी कभी हमने कल्पना नहीं की होती। हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा गुरुजी हमें करके देते हैं। गुरुजी ने संगत जी इतनी ऊंचाई पे उस बच्चे को पहुंचा दिया जिसके बारे में ना तो उसके माँ बाप ने सोचा था, ना मैंने सोचा था, और ना ही किसी उसने खुद ने सोचा था। गुरुजी ने उसकी प्लानिंग से भी ज़्यादा उसको बढ़ के दिया। हमें हमेशा यही चिंता सताती थी मेरी दीदी को, जिया जी को, कि क्या इसका फ्यूचर होगा, क्या उसका करियर होगा, क्योंकि एक ही बेटी थी। इस चिंता में वो लोग परेशान रहते थे, लेकिन गुरुजी ने तो उसका फ्यूचर करियर पहले ही बना रखा था। बस संगत जी ये है हमारे गुरुजी महाराज जो अपनी संगत का हर वक्त, हर पल कल्याण करते रहते हैं। बस मैं वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। मंत्र जाप के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब जो हम दूसरा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो प्रवीण अंकल का है, और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मैं मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी से हिम्मत, ताकत दोनों मांगता हूँ, क्योंकि गुरु जी के बारे में संगत जी कोई भी मेरे से गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ और हिम्मत भी मांगता हूँ कि गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत, इतनी ताकत बख्शना कि मैं आपके सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी गुरुजी से मैं अभी 2023 में ही जुड़ा हूँ, और वो भी मैं संगत जी अपने एक बहुत ख़ास मित्र के द्वारा। वो गुरुजी को बहुत मांगता था। संगत जी अभी 2023 में ही
जनवरी में लास्ट वीक में मेरी नौकरी चली गई थी और नौकरी की वजह से मैं बहुत परेशान था, क्योंकि संगत जी नौकरी किस कारण गई थी कि सैलरी नहीं बढ़ रही थी, इस कारण नौकरी चली गई थी। और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मैं हर जगह इंटरव्यू दे चुका था, ट्राई कर चुका था, कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। और संगत जी इस वजह से बहुत परेशान था। 2 महीने मुझे खाली बैठे-बैठे घर में हो गए थे। हर जगह कंटिन्यू ट्राई कर रहा था। उसके बाद संगत जी बहुत सारे दोस्तों को भी बोला था कहीं जगह खाली हो तो बताना। पर संगत जी कहीं कोई नौकरी का रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आ रहा था। तब संगत जी मेरा एक मित्र है जो द्वारका में रहता है, वो गुरुजी को बहुत मानता है और उसको भी जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। वो भी संगत जी करीबन 2022 में ही जुड़ा था, अक्टूबर के समय में। तब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि तू गुरुजी से अरदास कर और देख कैसे तेरी नौकरी लगेगी। तो मैं उसको कहने लगा कि आज की डेट में भी तू क्या इन चीज़ों पे विश्वास करता है? वो कहता है हाँ, मैं किसी और चीज़ पे विश्वास करूँ या ना करूँ, लेकिन गुरुजी पे मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरी जितनी भी परिस्थितियाँ हैं मेरे, क्योंकि संगत जी उसकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स हो गया था और इसके बाद संगत जी उसकी कोई शादी नहीं हो रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसकी फैमिली फिर से बसी। तो उसने बहुत सारे मुझसे अपने अनुभव, अपने सत्संग भी शेयर किए। तब मैंने कहा चल ठीक है, मैं भी एक बार चलता हूँ तेरे साथ, वहाँ माथा टेक कर आता हूँ। संगत जी मैं अपने दोस्त के साथ गया और संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर में माथा टेक कर आया। और संगत जी आप सभी जानते हो जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हम सबके बड़े अलग से अनुभव होते हैं, और वैसा कुछ अनुभव मेरे साथ भी हुआ। वहाँ पे एकदम शांति सुकून का एहसास हुआ। जो 2 ढाई महीने से बेचैनी चल रही थी ना, नौकरी को लेके टेंशन चल रही थी, वो बिल्कुल नहीं रही। उसके बाद संगत जी मैं जब वहाँ से लौट रहा था तो मेरा दोस्त मुझे रास्ते में पूछता है कैसा लगा तुझे गुरुजी के यहाँ पे। तो मैं अपने दोस्त को कहता हूँ यार अगर सच कहूँ ना, तो जितनी टेंशन थी ना वो गुरुजी के दरबार में जाके खत्म हो गई। ऐसा लग रहा है कि अब सब अच्छा होगा। तो मेरा दोस्त कहता है सब अच्छा ही होगा। संगत जी बस इतनी बात मेरे दोस्त से मेरी हुई है। उसके बाद हम लोग घर आए हैं। घर आने के बाद संगत जी शाम को करीबन 6:30 बजे मेरे पास एक मेल आता है और संगत जी जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो संगत जी गुरुजी की कृपा पहली बार मेरे पे 2023 में हुई, जब गुरुजी ने मेरे को नौकरी दिलवाई। और संगत जी नौकरी इतनी बढ़िया थी, मेरी मन पसंदीदा नौकरी थी। जहाँ मैं सैलरी ले रहा था उससे डबल तिबल सैलरी में गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे लगवाया और मेरी पोस्ट भी ऊंची करवाई। तो संगत जी ये है गुरुजी महाराज, उस दिन से गुरुजी से ऐसा कनेक्शन मेरा जुड़ा कि संगत जी मेरी बिगड़ी गुरुजी महाराज बनाते चले गए। और संगत जी जब मैं नौकरी को लेके बहुत परेशान था उस समय संगत जी मैंने बहुत मन्नतें मांगी थी, इधर उधर मैं बहुत भटका था। कभी किसी जोशियों पे, किसी पंडितों पे, बहुत जगह गया था। जिसने जैसा उपाय कर बताना होता था मैं वैसा करता था नौकरी को लेके। किसी ने सोमवार के व्रत बताए वो भी मैंने करे, बहुत कुछ करा। लेकिन संगत जी मिला मुझे जभी जब गुरुजी ने चाहा। जब तक मैं गुरुजी के दरबार नहीं गया था तो तब मैं परेशान था। जब मैं गुरुजी के पास दरबार गया तो उसका सॉल्यूशन गुरुजी ने चुटकी बजाते ही कर दिया। उस दिन से गुरुजी से मेरा कनेक्शन जुड़ा, मजबूत हुआ। और संगत जी उस दिन से मैं गुरुजी को मानने लगा। मैं संगत जी गुरुजी के बहुत छोटे-मोटे सत्संग मेरे पास बहुत हैं। जब भी मैं ऑफ़िस जाता था गुरुजी अपने होने की प्रेज़ेंस मुझे फ़ील कराते थे। कभी तितली रूप में मुझे दर्शन देते थे। संगत एक बार तो संगत जी मैं चाय प्रसाद का मैंने गुरुजी को भोग लगाया और संगत जी चाय प्रसाद के अंदर गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए। मैं इतना खुश हुआ और संगत जी उस समय मैं बिल्कुल भाव विभोर हो गया। वो मेरे पहले दर्शन थे और मैंने अपनी आंटी को दिखाया कि तुम्हें ओम के दर्शन दिख रहे हैं? तो मेरी आंटी कहती है इसमें तो क्लियर क्लियर ओम के दर्शन दिख रहे हैं। तो संगत जी वो ब्लेसिंग्स पहली गुरुजी की मुझे मिली जब गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए। कितनी बार संगत जी गुरुजी ने मुझे जोत में भी दर्शन दिए हैं। तो गुरुजी अपने होने का एहसास मुझे करवाते रहते हैं और अपनी प्रेज़ेंस मुझे फ़ील कराते रहते हैं। कितनी बार गुरुजी की फ्रेग्रेंस मुझे ऑफ़िस में आती है, घर पे आती है। मैं धन्य हो जाता हूँ जब गुरुजी मुझे अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी सुबह ऑफ़िस जाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ।
ऑफ़िस में पूरे दिन करता हूँ, कोई पल, कोई समय ऐसा नहीं जाता जब मैं गुरुजी को याद नहीं करता हूँ। और अब तो संगत जी कुछ समय से गुरुजी महाराज ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा हुआ है। मैं अमृत वेला भी करता हूँ, सिर्फ़ गुरुजी महाराज की कृपा से। बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ मैं गुरुजी का, अनंतम शुकराना करता हूँ। अब संगत जी मैं वाणी को विराम देता हूँ, कोई भी भूल-चूक हो, कैसी भी भूल-चूक हो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। बस मैं गुरु जी से यही कहूँगी कि गुरु जी ऐसे ही आप पे, आपकी फैमिली पे गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में लिखकर साफ राइटिंग में हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। और संगत जी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।